को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 73 गणतंत्र दिवस का जश्न बड़ी चौपड़ पर बीजेपी का ध्वजारोहण कार्यक्रम यहां पर हुआ है, जहां नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, रामचरण बोहरा, अशोक लाहोटी, मदन दिलावर, एसएस अग्रवाल मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी चौपड़ पर बीजेपी का ध्वजारोहण कार्यक्रम की ऐसी ही तस्वीरें। अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे। अब जोश में आए हैं, अब होश में आए हैं, अब जोश में आए हैं, अब होश में आए हैं, अब जोश में आए हैं, अब होश में आए हैं, अब जोश में आए हैं, अब होश में आए हैं। अब उठ बैठे हैं हम, तूफान मचा देंगे। अब उठ बैठे हैं हम, तूफान मचा देंगे। माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे। भारत माता की वंदे। माननीय हमारे बीच में हमारी महापौर शीलजी धाबाई भी उपस्थित हो गई है, उनका स्वागत है। माननीय कटारिया साहब, माननीय पूनिया साहब से निवेदन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया साहब से निवेदन है, कृपया झंडारोहण करें। आज सावधान। राष्ट्रगीत जन गण मन। तो बड़ी चौपड़ पर बीजेपी का ये ध्वजारोहण कार्यक्रम, जहां मौजूदगी नेताओं की रही, ये सालों की परंपरा है जिसे आज भी निभाया गया है, जहां बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ध्वजारोहण में शामिल होते हैं। हालांकि आज सुबह से ही जश्न गणतंत्र दिवस का नजर आ रहा है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन है और सबकी निगाहें राष्ट्रीय कार्यक्रम पर भी हैं, क्योंकि बहुत कुछ है जो इस बार खास होने वाला है और इस रिपब्लिक डे को, इस गणतंत्र दिवस को बेहद खास बनाएगा। जहां खास बात 26 जनवरी की ये होती है कि विभिन्न राज्यों की झांकियां निकलती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर, और राष्ट्रीय आयोजन जिस पर भी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल ये जयपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी चौपड़ से तस्वीरें, जहां ध्वजारोहण किया गया और इसके बाद राष्ट्रगान का सामूहिक गायन हुआ है। ये सीधी तस्वीरें बड़ी चौपड़ पर बीजेपी के ध्वजारोहण कार्यक्रम के। इससे पहले गीत गाया गया और फिर राष्ट्रगान हुआ, और एक बार फिर बड़ी चौपड़ गवाह बनी, क्योंकि ये सालों की परंपरा है जो चली आ रही है, जिसे आज भी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने निभाया। बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ यहाँ मौजूद रहे, ध्वजारोहण हुआ और ये परंपरा सालों से चली आ रही है, जिसे निभाया गया है। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया यहां पर मौजूद रहे। सचिवालय में भी 11 बजे आयोजन होगा। ऊर्जावान यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई सतीश जी पुनिया साहब, सांसद भाई रामचरण जी बोहरा, विधायक अशोक जी लाहोटी, जयपुर शहर के प्रथम नागरिक ग्रेटर की उप महापौर शील जी धाबाई, उप महापौर पुनीत जी कर्नावट साहब, मंच पर मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण और जयपुर शहर के कार्यकर्ता बंधुओं, ठीक ही कहा था हमारे उन जवानों ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। इस भावना से हम अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में अपने इन राष्ट्रीय पर्वों को मना रहे हैं
और देश की आजादी में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो आपको केवल एक संदेश देके गए, जो पंक्तियां एक कवि ने लिखी है। और वो पंक्तियां हैं, कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पदचाप बनाते हैं, इतिहास बनाकर वो अपना नाम अमर कर जाते हैं। ऐसे वीरों को गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस पर याद करने का दिन है। आज के दिन 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष भाई भीमराव जी अंबेडकर के द्वारा जो निर्मित संविधान हमको दिया गया, जिसके आधार पर आज हम चल रहे हैं, उसको गरिमामय तरीके से पालना करते हुए इस अमृत महोत्सव में भारत को उन नई ऊंचाइयों पर हमारे जननायक माननीय मोदी जी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्रांतिकारी, वो आजादी के सपूत जिनको हमने विस्मृत कर दिया था, धीरे धीरे करके एक के बाद राष्ट्र के पटल पर उनकी गौरव गाथाएं आपको देखने को मिल रही हैं, उनकी प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं, उनका देशभक्ति में किया गया योगदान आपको सुनने को मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं आज का विशेष मार्गदर्शन और एक बार उन क्रांतिकारियों के लिए जिन्होंने अपने जीवन के 23 बसंत, 25 बसंत, 26 बसंत और आज भी सीमाओं पर प्रहरी के रूप में, चाहे 0 डिग्री चाहे -डिग्री टेम्परेचर हो, उनके लिए हम सर कटवाने, सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े। आप हमारी यादों में केवल मेले जुटवा लेना, हम सरहद के खातिर सरहद पर अपनी जान लुटा देंगे। आप देह उठाने के खातिर कंधे मजबूत बना लेना, कंधे मजबूत बना लेना। ये वीर सपूत, ये राष्ट्रीय पर्व, हम राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा के लिए जानी जाती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे हमारे होली, दिवाली, ईद त्योहार होते हैं, उसी प्रकार से हमारे जोश के त्योहार हैं और राष्ट्रीय पर्वों को धूमधाम से मनाने का हमारा संकल्प है। आपने अंत में एक पिक्चर का वो गीत कि कदम कदम मिलाई जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाई जा। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके प्रिय श्री सतीश जी पूनिया साहब से निवेदन करूंगा कि ये ऐतिहासिक माणक चौक चौपड़ पर आज के इस गणतंत्र दिवस पर अपना उद्बोधन दें। माननीय सतीश जी पूनिया साहब। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत गणतंत्र के 73वें गणतंत्र दिवस पर छोटी काशी विश्व के मानचित्र पर गुलाबी नगरी के नाम से सुविख्यात जयपुर शहर की इस बड़ी चौपड़ पर भारत के स्वाभिमान के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तपस्वी राजनेता आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया साहब, जयपुर शहर के आदरणीय सांसद रामचरण जी, आदरणीय भाई राघव जी, मेयर साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और इस गौरव और अभिमान के साथ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसकी ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि 2023 वो वर्ष होगा जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के समक्ष खड़ा होगा। भारत एक बदलती हुई परिस्थितियों में है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर लिहाज से बुनियादी विकास से उठ खड़ा हुआ हिंदुस्तान, जो कभी शौचालय को तरसता था, कभी बैंक के खातों को तरसता था,
कभी उज्ज्वला के गैस कनेक्शन को तरसता था, कोई गरीब छत को तरसता था, और इस देश की लाखों करोड़ों की आस्था के भगवान राम के मंदिर को तरसता था। और वहीं अनुच्छेद 370 को लेकर कश्मीर की घाटी में वहां के नागरिकों से लेकर हिंदुस्तान के अखंड नक्शे के तमाम नागरिक सोचते थे 370 खत्म हो जाए तो शायद ये शहादत का सिलसिला रुके और देश एक बार फिर से एकता और अखंडता के रास्ते पर चले। हम सब का सौभाग्य है कि भारत के इस गणतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत भूमि पर स्वाभिमान से देश को खड़ा किया और आज देश और दुनिया में भारत के पासपोर्ट की जो इज्जत और मान सम्मान है, उसकी देन भारत की लाखों करोड़ों जनता जिसने इस देश को बदलने का काम किया है। मैं आप सब लोगों को इस बात की शुभकामनाएं भी देता हूं कि इस बदलते हुए भारत के, इस बदलती हुई परिस्थितियों में एक नए इतिहास को लिखने की ओर भारत अग्रसर है। हमारी पीढ़ी उस बात की साक्षी है। लेकिन इस गणतंत्र के लिए और स्वाधीनता के लिए जिन नाम और अनाम शहीदों ने इस देश को जंगे आजादी में अपना संघर्ष और बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया, यकीनन इस गणतंत्र के भी और स्वाधीन भारत के हकदार कोई हैं तो तमाम वो लोग हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आजाद हिंद फौज के नायक और जिन्होंने ये हुंकार भरी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिन्होंने जय हिंद का नारा बुलंद किया, ऐसे स्वाधीनता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का उन्होंने हाल ही में लोकार्पण किया। वो संदेश पूरी देश और दुनिया में गया कि भारत किस तरीके से हमने अमर बलिदानियों का, सेनानियों का सम्मान करती है। वीर सावरकर से लेकर भगत सिंह से लेकर तमाम वो लोग जिन्होंने, जिन नौजवानों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति जो मोदी जी की सरकार ने लागू की, वो इतिहास को अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से प्रेरणा के रूप में हिंदुस्तान के नौजवानों को पढ़ाएगी। और इस लिहाज से मैं आप सब लोगों को, हम उस दल के हैं जो अपने देश को, अपनी माटी को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपने इतिहास को, अपने गौरव को, उनको पढ़कर, लिखकर, सीखकर आगे बढ़ता है। उस राष्ट्रवादी विचार के हम सब कार्यकर्ता, मुझे लगता है जो गीत आपने गाया कि हम देश के लिए जिए, देश की गाएं, देश की खाएं और इसी मातृभूमि की आन बान से रक्षा के लिए कोशिश करें, समाज बदले, देश एक बार फिर से मजबूती से तरक्की की ओर बढ़े, उसके हम सब लोग साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के